सिफ़ात जो होती हैं कि हज़रत कारी फ़तह मोहम्मद पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, जनाजे में उनके पढ़ाए हुए बच्चे सब शामिल हुए। एक बच्चे को आदत थी फ़िल्में देखने की, उस वक्त हॉल में जाके लोग देखा करते थे फ़िल्में। तो साथी ने पूछा, हज़रत कारी साहब ने तुझे बहुत समझाया बुझाया था, अब तेरा क्या हाल है? तो उसने कहा, जिस दिन मेरे उस्ताद ने मेरे कदमों में अपनी टोपी रख दिया था और हाथ जोड़ा था कि मैं हाथ जोड़ता हूँ तो तौबा कर ले, उस दिन से मेरी तहज्जुद नहीं छूटी है। उस दिन से मेरी तहज्जुद नहीं छूटी। एक वो भी इदारे होते हैं जहाँ की तालिबात कहीं जाती हैं तो लोग थू थू करने लगते हैं कि हम अपनी बच्चियों को आलिमा नहीं बनाएंगे, अपनी बच्चियों को मदरसों में नहीं पढ़ने भेजेंगे। और दूसरी तरफ ऐसी बच्चियां भी होती हैं कि एक बेवा औरत, गरीब मिस्कीन औरत, शौहर का इंतकाल हो गया, अपनी बच्चियों की परवरिश दूसरों के घरों में कामकाज करके, उनका झूठा बर्तन धो के, उनके घर की सफाई झाड़ू पोछा करके उसने अपनी बच्ची की परवरिश किया। लेकिन ऐसी तरबियत गाहों में उस बच्ची ने तालीम पाया कि कुछ दिनों के बाद एक मालदार औरत उसकी वालिदा से मिलने आई। तो वो लड़की देखकर कहती, अम्मी ये खाला बड़े दिनों बाद आई हैं, इसीलिए मैं पहचान नहीं रही हूँ कौन कहाँ से आई हैं। अम्मी ऐसा करें कि ये खाला को अपने पास बिठा के आप इत्मीनान से बात कर लें, घर का सारा काम मैं कर लूँगी, आज आपको कुछ नहीं करना है। अब वो जितनी देर रही बैठी रही, उस बच्ची की खिदमत देखती रही, अखलाक देखती रही, फिर चली गई रुखसत होके। पूछा माँ से, कौन थी, कहाँ से आई थी? बताया, बेटा जैसे मैं और घरों में काम करती थी इनके घर भी काम करती थी, अब ये चली गई बाहर मुल्क, दूसरे मुल्क, वह आई हुई थी तो हमसे मिलने आई, उनकी बड़ी बात। कुछ दिनों के बाद वही मालदार खातून फिर आई। उन्होंने सोचा माँ बेटियों ने शायद अब वापसी है, दोबारा वदाई आखिरी मुलाकात करने आई हैं, कब जाना है, कब का टिकट है, आप फिर हमसे आखिरी बार मिलने आई, आपका शुक्रिया। तो वो खातून कहने लगी, मैं आखिरी बार मिलने नहीं आई बल्कि तुमसे रिश्ता जोड़ने आई हूँ। मैं बाहर मुल्क से आई थी अपने जवान तालीम याफ्ता समझदार बेटे का रिश्ता देखने, बहुत बच्चियाँ देखा, मालदार बच्चियाँ, कहीं समझ में नहीं आया। उस दिन तुम्हारी बच्ची की खिदमत देखा, उसके अच्छे अखलाक देखा, उसकी मीठी ज़बान देखा, हाँ उसकी नमाज की फ़िक्र देखा, तो बस और कोई बच्ची आँख में जच ही नहीं रही। देखिए अखलाक और अमाल की बरक़ात। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कहते थे, बरकत हमेशा बरकत वाले अमाल से आती है। जिस मदरसे, जिस इदारे, जिस घर, जिस गांव, जिस मोहल्ले में बरकत वाले अमाल, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल, सुन्नतों के मुताबिक हर काम करने की फ़िक्रें, शरीयत पर अमल करने के जज्बात हों, वो बस्ती, वो घर, वो घराना, घर के अफराद सब नूरानी और मुबारक हो जाते हैं। कि हज़रत वाली साहब बहुत कहते थे, आमाल में नूर होता, एक बार अल्लाह कह लिया नूर की दौलत अल्लाह अता करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमने मामूली समझ रखा है कि ये खाना खाने से पहले की दुआ, खाने के दरमियान की दुआ, खाने के बाद की दुआ, ये दुआएं हमें जन्नत में बड़ा ऊंचा मकाम और अल्लाह की नज़र में बड़ा कीमती बना देती हैं, क्योंकि ये इत्तिबाए सुन्नत वाली ज़िंदगी है। लेकिन हमने पढ़ाने का एक मकसद समझा बस कि ये किताबों की दुआएं सुन्नतों की किताब थी, दुआओं की किताब थी, हमारे साले दोम में दाखिल थी, इसे पूरा पढ़ लेना है, इम्तिहान में इम्तिहान दे देना है, क़िस्सा ख़त्म हो गया। मकसद ये नहीं है कि हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कहते थे, बरकत हमेशा बरकत वाले अमाल से आती है। जिस घर के लोग सलाम का एहतमाम करते हो, सय्यदुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम उम्र मासूम सहाबी को प्यारे लाडले बेटे
अपने घर जब भी जाओ तो सलाम करो। ये सलाम करना तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब है। अब हम मदरसे में आएँ, मदरसे से जाएं, अपने घर आएँ, अपने घर जाएं, सलाम का एहतमाम, मसनून दुआओं का एहतमाम और उस मौके की सुन्नतों पर अमल करने की फ़िक्रें, ये हमारी ज़िंदगियों को नूरानी बना देती हैं। तो ये कहने सुनने का मकसद ये है कि लंबी तफसीली गुफ्तगू हो जाए और एक रस्म अदा हो जाए, मकसद ये नहीं। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे 3 मिनट भी बात हो सकती है, 30 मिनट भी हो सकती है। हज़रत वाली साहब ने 1.5 मिनट का बयान किया है, 1 मिनट का बयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत, ये भी बयान है, ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। तो ये आज की इस मजलिस, आज के इस मुज़ाकरे की बरकत से हमारी जो है बहनें और बच्चियों की ज़िंदगी में भी, मुअल्लमात की ज़िंदगी, आई हुई मस्तूरात की ज़िंदगी में एक तब्दीली पैदा हो जाए कि इंशाअल्लाह नमाज में जो सुस्ती, जो कमी, जो गफलत थी, अब से तौबा करेंगे कि जिन घर वाले रिश्तेदारों के लिए हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपनी औलाद के लिए, वो ये औलाद न काम आए अल्लाह के यहाँ, तो फिर कितनी महरूमी होगी कि नहीं। इंशाअल्लाह रोज़ थोड़ी देर सही तिलावत करेंगे, तस्बीह लेके दरूद पाक पढ़ने का, तीसरा कलमा इस्तिग़फ़ार, नहीं बैठ के पढ़ने का मौका। माएँ बहनें तो घर के काम काज के साथ कई हज़ार दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। 10 बार अगर दरूद पाक पढ़ा जाए, 20 सेकंड लगता है 10 बार में, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आल को भी शामिल किया जाए, बखीली न की जाए। और 10 बार अगर कोई सुबह दरूद पाक पढ़ ले, हदीस पाक में आता है, और शाम 10 बार, सुबह 10 बार, 20 सेकंड सिर्फ। अदरकतहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा, जिस हश्र के मैदान में क़यामत के दिन माँ बाप औलाद के काम ना आए, औलाद माँ बाप का सहारा न बन पाए, बीवी शौहर से अनजान, शौहर बीवी से, वहाँ सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत दरूद पाक सुबह शाम 10-10 बार पढ़ने वाले को तलाश करती फिर रही होगी। अदरकतहु है। और अगर कोई दिन में 100 बार पढ़ ले, हदीस पाक में आता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देंगे ये निफाक से आज़ाद और इसका ईमान खरा है, कामिल मोमिन है। और व बराअतम मिनन नार, ये जहन्नम से आज़ाद है। देखिए ईमान, उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक जगह लिखा कि जो आदमी हज फ़र्ज़ होने पर हज अदा कर ले, उसके ईमान पे हिफाजत की मोहर लग जाती है। और जो हज की फ़र्ज़ियत के बावजूद टाल मटोल करे, हदीस पाक में वईद आई है कि वो चाहे मरे नसरानी यहूदी होकर, तो उसका मतलब ये है कि उसका ईमान हर वक्त फितनों के निशाने पे होता है कि बादिरू बिल आमाल फितनन का क़ित्अल लैलिल मुज़लिम, अपने आमाल व ईमान की फ़िक्र कर लो, हाँ, उन फितनों के से पहले कि जो ऐसे काले रात की स्याही की तरह होंगे जिनकी नहूसत की वजह से युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह का ईमान वाला शाम तक काफिर हो जाएगा, शाम का ईमान वाला सुबह तक काफिर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो वो जो हज की फ़र्ज़ियत के बावजूद हज नहीं करता, उसका ईमान फितनों के निशाने पे रहता, हज कर लेता है, अल्लाह की तरफ से हिफाजत का निज़ाम कायम हो जाता है। ये अभी कल हमने पढ़ा हज़रत उस्ताद गिरामी की बात। लेकिन हर एक के पास ना उतना पैसा है कि वो हज कर पाए। 100 बार दरूद पाक की बरकत देखें जिसके पढ़ने में सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड लगता है। और कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक, 5-7 लाख रुपये के हज पर जो इनाम, वो 100 बार दरूद पाक पर तो तय करें हम और आप। घर से निकलते हुए क्या हम पढ़ने पढ़ाने वालियाँ
ये एहतमाम नहीं कर सकती? जबकि एक दुनियावी तालीम याफ्ता, दुनियावी जॉब करने वाला, एयर इंडिया कॉलोनी में मुंबई में रहने वाले एक पायलट साहब हज़रत वाली साहब के पास आते थे जामा मस्जिद कालीना और कहते थे हज़रत अपनी कॉलोनी से नमाज़ पढ़ने निकलता हूँ, मस्जिद तक 100 बार दरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। तो एक पायलट और एक जो है एयर इंडिया कंपनी में काम करने वाला तो 100 बार दरूद पढ़ ले, हम पढ़ने पढ़ाने वालियों को ये तौफीक ना हो। बड़ी महरूमी की बात की। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कहते थे बहन बेटियों से मामूल बना लें, हाथ से काम, ज़बान पर अल्लाह का नाम। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने अच्छे प्यारे माहौल में हमें और आपको पढ़ने पढ़ाने, दीनी बात कहने सुनने का मौका अता किया। नीयत और इरादे कर लें इंशाअल्लाह। जो कमी सुस्ती कोताही ही हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यार से, बड़ा हिम्मत हौसला बढ़ा के अल्लाह से करीब करते थे और अल्लाह वालों की यही शान होती है। अगर कोई डराए धमकाए हौसला तोड़े तो अल्लाह वाला नहीं है, वह आरिफ नहीं है। जैसे 100 आदमी को 99 कत्ल करने वाले को नदामत हुई। एक साहब बुखारी शरीफ में है, गया एक साहब से कहा मेरी भी कोई तौबा की गुंजाइश, क्या किया तूने, क्या गुनाह? कहा 99 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। हाँ कि नहीं, तेरी तौबा कहाँ हो सकती है, इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी ख़ता। तो उसने कहा फिर आपको भी निमटा दूँ, 100 पूरा ही कर देता हूँ। उनको भी कत्ल कर दिया। फिर जो है एक अल्लाह वाले आरिफ के पास गया, आलिम के पास गया, उनसे कहा, उन्होंने कहा अल्लाह के और बंदे के बारे में हमें क्या हक़ कोई फ़ैसला, अल्लाह किसी को बख्श दे। और फिर ये तफसील तो अल्लाह वाले हिम्मत बढ़ाते हैं। हज़रत वाली साहब बहुत कहते थे कि हर एक के अंदर, चाहे वो बहन बेटियां हों, मस्तूरात हों या मर्द हजरात, सारे गुनाह करने की गंदी लत नहीं होती। 2-4 गुनाह होते हैं जिनकी आदत पड़ जाती है और उनकी वजह से आदमी अल्लाह का वली नहीं बन पाता, औरत अल्लाह की वलिया नहीं बन पाती। बस 2-3 गुनाह उनसे तौबा कर ली जाए तो औरतें अल्लाह की वलिया बन जाती हैं, आदमी अल्लाह का वली मर्द बन जाता है। अब क्या है, अक्सर क्या है, आँख की बेहतियाती होती, जो चाहा देख लिया, पर्दे की में कमी कोताही होती है, ज़बान से गीबत हो जाती है, झूठ और चुगली निकल जाती है। तो वही है कि ज़बान की फ़िक्र, आँख की फ़िक्र, कान की फ़िक्र हो जाए, वक्त पे नमाज के एहतमाम की फ़िक्रें और तिलावत की फ़िक्र हो जाए तो देखें कैसा दिल नूरानी हो जाएगा, महसूस होगा। हज़रत वाली साहब कहते थे आमाल में नूर है। जैसे उसी पे ये मुज़ाकरा कि मसनून दुआओं में खाने से पहले, खाने के बाद, कपड़ा पहनने की, इस्तिंजा बैतुल खला की, सोने उठने की, इन दुआओं में नूर है। अल्लाह वाले और हम में यही फ़र्क है, अल्लाह वाले उस नूर की हिफाजत करते हैं गुनाहों से बचकर। हमको भी अल्लाह नमाज़ पढ़ने पे नूर देते हैं, तिलावत करने पे नूर देते हैं। हाँ, इबादत करने पे, सुन्नतों पर अमल करने पर मुझे आपको भी अल्लाह अपने फ़ज़ल से नूर अता करते हैं। मेरी आपकी कमी क्या है? गलत चीज़ देखकर नूर ज़ाया कर देते हैं, बेपर्दगी करके नूर बर्बाद कर देते हैं। हाँ, झूठ बोलकर, गीबत करके। तो तय करें कि इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे ताकि वो दिन जब आए कब्र में लेटाए जाने का, तो कब्र औरों की तरह हमारा भी इस्तक़बाल मरहबन व अहला कहकर करे। जब आखिरत में सामना हो, हाँ, अपने रिश्तेदारों के दरमियान, असातिज़ा के दरमियान तो शर्मिंदगी ना हो, बल्कि वही हमारी कॉपी, जैसे उस्ताद उस्तानिया हमारी मुअल्लिमात चेक करके करेक्ट स्टार बना के 100 नंबर का मार्क, राइट का मार्क करके दे देती हैं, साद करके देती हैं। ऐसे नामे अमाल भी जो है उसको हमारे हाथ में सीधे जब थमाया जाए तो खुशी का ठिकाना ना रहे। हाँ मुक़रऊ किताबिया, आओ पढ़ो। तो ये अल्लाह की नेमत है, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। दीन में अल्लाह ने दुनिया की भी इज़्ज़त रखा है। दुनिया की थोड़ी क़ुरबानी चंद दिनों की हो सकता है, मशक्क़त हो, हालात ऐसे हैं कि आज घरों में नफ़रतों का माहौल,
बात बात पे रिश्तों में बिखराव और तोड़ है। बहन बेटियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने तौर पे अपने आमाल और अखलाक की फ़िक्र करें। अल्लाह का निज़ाम जब कहीं बेआह कर जाएं तो पास पड़ोस की अपने वालिदैन के घर रहते हुए भी अपने पड़ोस की बहनों की फ़िक्र करें, आमाल की, अक़ीदे की, ईमान की सलामती की। कैसे हालात कि बात बात पे बहनें ईमान ठुकरा कर, हाँ, कि कितनी बड़ी बदनसीबी है आखिरत का हमेशा हमेश का अजाब और दुनिया की ज़िल्लत, माँ बाप की कैसी बेइज्जती। लेकिन जब तरबियत और माहौल नहीं मिला तो सब हो रहा है कि कोई एक मोबाइल के मैसेज की वजह से, किसी एक के दिखावे के कॉल की वजह से माँ बाप की इज़्ज़त खाक में मिला दी जाए। जिन माँ बाप ने बचपन में जो माँ बाप की क़ुरबानियाँ, उसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। ये मोबाइल पे झूठे वादे करने वाले, ये मोबाइल पे सब्ज़ बाग दिखाने वाले, ये क्या अंजाम हो रहा है बहन बेटियों का जो अपना घर छोड़ के जा रही हैं, चाहे जो हो। उनका हाथ थाम कर किसी की सर कटी लाश, किसी की फांसी पे फंद, किसी को नहर में धक्का, कुछ नहीं हो रहा है। और इसके साथ ईमान और अक़ीदा ठुकरा दे। जान तो एक क्या है, जानी है जिस धज से कोई मक़तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मसला आखिरत के अजाब का, अल्लाह के यहाँ की पकड़ का। तो पढ़ने वाली मुअल्लिमात और तालिबात की ये भी ज़िम्मेदारी, अपने बस्ती और मोहल्ले की मस्तूरात की दीन की फ़िक्रें करें, उनके अक़ीदे की। बड़ी तेज़ी से फ़ितने मोबाइल के ज़रिए, शकीलियत का फ़ितना है, गामिदियत का फ़ितना है, हाँ, कि मिर्ज़ाइयत का फ़ितना है, शिइयत का, मसीहियत का फ़ितना है, महदवियत का फ़ितना। ये फ़ितने कैसे तेज़ी से कि अच्छे खासे नेकना दीनदार समझे जाने वाले जवान, तबलीग से वाबस्ता लोग, स्कूल कॉलेज की तालीम हासिल किए, बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाली जॉब करने वाले फ़ितनों का शिकार हो रहे हैं। तो ये 100 बार का दरूद पाक पढ़ना फ़ितनों से हिफाजत का ज़ामिन बन जाता है। तो तय करें कि हज़रत वाली साहब जो कहते थे, हाथ से काम, ज़बान पे अल्लाह का नाम, की तिलावत की फ़िक्र, दुआ की फ़िक्र। और इसके साथ दुआ, देखिए हर चीज़ अल्लाह के यहाँ से होती। हज़रत वाली साहब पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों को, तालिबात को कहा करते थे। तो एक मदरसे में मैं सुना रहा था, गए हज़रत वाली साहब, हज़रत ने कहा कि बच्चियों, घर वाले जब आप जाएंगी आपकी कॉपियाँ नहीं देखेंगे, किताबें नहीं देखेंगे, आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे, वो तो आपकी ज़िंदगी देखेंगे। बच्ची नवाफिल की फ़िक्र, सिर्फ़ इबादत ही नहीं। अच्छा, अगर कोई सिर्फ़ इबादत में ही जुड़ जाए, घर की सफाई सुथराई कामकाज की फ़िक्र ना करे, तो इबादत भी रुसवा हो जाती। लोग कहते देखो कैसी ढोंगी है, काम करने का वक्त आया तो कुरान लेके बैठ गई, मुसल्ले पे बैठ गई। नेक नामी कब पैदा होती है? जब कुर्बानी दी जाए, इबादत में भी कमी ना हो, खिदमत में भी कमी ना हो। वतन के मदरसे इस्लाहुल बनात में जिसकी ज़िम्मेदारी हमारे भाई मुफ्ती हबीब साहब देखते हैं, हज़रत वाली साहब वहाँ की पढ़ने वाले बच्चियों के घर वालों से लिखवा के मंगवाते थे, घर ये क्या करती हैं, खिदमत करती या नहीं करती, हाथ बटाती या नहीं बटाती हैं, बताएं पूरी बात। तो हज़रत वाली साहब ने कहा, दूसरे दिन वहाँ की ज़िम्मेदार ख़ातून ने तहज्जुद में ही हज़रत वाली साहब को फ़ोन किया, हज़रत हमारी सारी बच्चियाँ तहज्जुद में उठ गई हैं आपकी बात की बरकत से कि हम तहज्जुद गुज़ार बनेंगे। हज़रत वाली साहब ने कहा, उनको अल्लाह की मोहब्बत में उठी हैं, उनको चाय पिलाई जाए, हमारी तरफ से पैसा लेकर चाय पिलाओ। उन्होंने कहा, हज़रत हम पूरा निज़ाम बना देंगे। तो ये है कहने सुनने का मकसद, मैं ख़ुद फ़िक्रमंद हो जाऊँ। ये ज़िंदगी गुज़र रही है, गफलत आ जाती है, सुस्ती आ जाती, कोताही, कभी तिलावत की फ़िक्र आई, कभी छूट गई। मायूस होकर हिम्मत हार के बैठ न जाएं, फिर तौबा करके नई शुरुआत करें कि चलो ठीक है। जय हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने, हमने उनसे दारुल उलूम देवबंद में अरबी सोम में भी पढ़ा, काफ़िया अरबी और शरह विकाया अरबी चहारुम में।
हज़रत एक वाक़या सुनाया हज़रत ने कि एक जैसे एक नफ्स और शैतान की ये भी चाल है, अजी हमसे क्या तौबा तौबा, अभी तौबा करें शाम टूट जाती है, हाँ फिर गलती हो जाती, फिर मोबाइल का गलत इस्तेमाल, फिर ज़बान का गलत इस्तेमाल। तो उस पर कि अल्लाह वाले कहते मायूस ना हो आदमी, लगा रहे। हज़रत वाली साहब हज़रत उस्ताद गिरामी सुनाया करते थे कि ऐलान हुआ कोई ऐसा किस्सा सुनाए जो ख़त्म ही ना हो, ऐसी स्टोरी बादशाह ने जो ऐसा किस्सा सुनाएगा ख़त्म ना हो तो उसे इनाम ख़त्म हो गया तो सज़ा दी जाएगी। कई एक ने किस्मत आजमाया, कितना लंबा किस्सा कोई सुनाएगा, बातें बना के आखिर ख़त्म ही हो जाएंगी बातें, इनाम नहीं हासिल कर पाए। एक आदमी आया गांव देहात का, कहा बादशाह सलामत इजाज़त हो तो मैं भी अपना किस्सा स्टोरी वाक़या सुनाऊँ। का ठीक है, लेकिन पता है ना सज़ा भी मिलेगी। कहा जी जी बिल्कुल। क्या बादशाह सलामत बहुत बड़ा बाग जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, और उसमें बहुत सारे दरख्त जिनकी कोई गिनती ही नहीं, और उन दरख्तों पर इतने परिंदे, इतनी चिड़िया कि उनको कोई शुमार नहीं कर सकता। चलो आगे बताओ। कि एक शिकारी आया, उसके पास कमान और इतने तीर, अनगिनत तीर। तो कहा अच्छा अब बताओ। कहा उसने कमान में एक तीर रखा और चला दिया। तो बादशाह ने कहा फिर? तो शिकारी कहता फुर, एक चिड़िया उड़ गई। तो फिर बादशाह ने कहा फिर? तो कहा फिर एक तीर रखा और चला दिया। तो बादशाह कहता फिर? तो कहता फुर, एक और चिड़िया उड़ गई। तो जब वो कहता बादशाह फिर, तो वो यही दोहराता फिर फुर, एक और चिड़िया। अरे फिर? तो कहता फुर, एक चिड़िया और उड़ गई। तो फिर फुर करता रहा। उसने कहा, बादशाह ने कहा, मैं कहा हुजूर मैंने पहले कहा कि जंगल ऐसा उसकी कोई इंतहा नहीं, पेड़ों की तादाद की कोई गिनती नहीं, परिंदे को कोई गिन नहीं सकता, और तीर भी इतने हैं, तो फिर फुर तो चलता ही रहेगा। तो आखिर में उसने इनाम जीत लिया। उस्ताद तो हमारे बड़े यही सिखाते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में भी हम हिम्मत ना हारें, फिर फुर करते रहें। गलती हो जाए फिर तो फुर तौबा करेंगे, अल्लाह को फिर मनाएंगे, अल्लाह से फिर माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह तो बैठे ही हैं तैयार, बैठे हैं कि हौसला बढ़ाए। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखे, मासूम होने के बावजूद एक एक दिन में 70 बार से ज़्यादा का इस्तिग़फ़ार। और अगर कोई दिन में 70 बार तौबा करे, फिर जो है तौबा टूट जाए फिर तौबा कर ले, वइन आद फिल यौमि 70 मर्रतन, उसके बावजूद अल्लाह की निगाह में वो अपने गुनाह पे अड़ने वाला नहीं समझा जाएगा। दुनिया में अगर कोई 2-4 बार गलती कर ले तो कहेंगे बड़ा बदमाश है, बेशरम है, हाँ बड़ा बेहया है, वही बात। लेकिन अल्लाह तो हदीस पाक में ये कहा गया कि जिसने इस्तिग़फ़ार कर लिया गलती के बाद, वो गलती पे अड़ने वाला नहीं है, अगरचे 70 बार वही गलती हो जाए एक दिन में। तो ये है कि सुस्ती, गफलत, कोताही आ जाती है। अपनी अमली ज़िंदगी, अखलाक़ी ज़िंदगी, मुआमलाती ज़िंदगी देखें। हज़रत वाली साहब के पास मदरसे के पढ़ाने वाले हज़रात आए और साल से आते थे। रमज़ान में दरमियान में जाते हुए लिख के जाते थे। शेखुल हदीस साहब भी, बड़े आलिम साहब भी, बड़े अल्लामा साहब भी, कि हज़रत अब हम जा रहे हैं। हमको एहसास हुआ मदरसे में हम पढ़ाते थे तो खैरुद्दीन साहब जी कि पढ़ाते थे हम, हमारा पढ़ाने का मदरसे का वक्त 8 बजे से था। 8 बजे के बजाय हम 8:15 बजे जाके साइन कर देते थे 8 बजे। हज़रत हमसे ये गलती हुई, क्लास में बैठ के हम मोबाइल से लोगों से बातें कर लिया करते थे। ये सब ख़यानतें हुई हैं। हज़रत तौबा करते हैं, अब से फ़िक्रें करेंगे। तो ये फ़िक्र का आ जाना बड़ी नेमत और बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ही के फ़ज़ल से
अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, कमी कोताही को अल्लाह माफ़ कर दें। अल्लाह तबारक व तआला तौबा वाली ज़िंदगी, आमाल व अखलाक वाली ज़िंदगी, हुस्ने मुआमला, हुस्ने मुआशरत वाली ज़िंदगी अल्लाह अपने करम से हमें इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अपने बड़ों के लिए हम सबको बेहतरीन सदक़े जारिया बनाएँ। हमें एक एहतमाम से एक चीज़ का मामूल बना लेना चाहिए। 3 बार कम से कम कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के अपने बड़ों को, अपने जो रिश्तेदार, अपने वालिदैन, अपने बड़े मुहसिनीन, असातिज़ा जो चले गए, उन्हें जो ज़िंदा हैं, उन्हें भी, पूरी उम्मत को। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वसाया में मेरा जी चाहता है ताल्लुक़ रखने वाले रोज़ाना यासीन पढ़ के बख्शें, वरना कम से कम 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ के तो बख्शें। चलिए देखें, आखिरी यही आज की बात, मैं और आप पढ़ के देखें 3 बार कुल हुवल्लाह वक्त कितना लगता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितना वक्त लगा जी? हाँ, और जब हम पढ़ते हैं आम तौर पे 25 सेकंड लगता है, सिर्फ 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में 30 पारों का इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरान सवाब मिल जाए। हम अपने असातिज़ा को, अपने रिश्तेदारों को, सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूल बना लें। हज़रत का ताल्लुक़ था, हज़रत वाली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का बहुत एहतमाम से तवज्जो दिलाया करते थे कि अदला बदला की दुनिया है, जाने वालों को याद रखेंगे, बाद वाले हमें याद रखेंगे। इंशाअल्लाह मामूल बना लेंगे। दुआ कर ली जाए जी। हाँ जी, हज़रत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब फरमा रहे हैं, वहाँ बच्चियाँ और जो है बच्चियों की चच्चियाँ, बड़ी और ख़वातीन मस्तूरात भी, मुअल्लिमात, सब इरादा करके हाथ उठा के बताएं कौन तहज्जुद का आज से एहतमाम करेगा, तिलावत की फ़िक्र करेगा, इरादा करके बताएं ताकि हज़रत मौलाना को इत्तला भी उसकी पहुँचे। हम सब इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। हम भी मोहताज हैं, बच्चियाँ नहीं, हम मोहताज हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। अल्लाह हम सब इस्लाह के मोहताज हैं, तरबियत के मोहताज हैं। हम सब की कामिल इस्लाह व तरबियत फ़रमा दीजिए, अपनी कामिल मोहब्बत व मारिफत से नवाज़ दीजिए, कामिल तक़वा हमारी झोली में डाल दीजिए। अल्लाह ज़िंदगी जिस तरह गुजारना आपको पसंद है वैसी ज़िंदगी गुजार कर जब दुनिया से जाने का वक्त आए अकमल ईमान पर, हालत इहराम वाली, अपने रास्ते की शहादत वाली मदीने पाक की मौत आफ़ियत के साथ मुक़द्दर फरमाइए। बक़ीए मुबारक का दफन होना हमारी किस्मत में लिख दीजिए। हमने जो क़ुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा उसका सवाब आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सारे अंबिया को, उम्महातुल मोमिनीन को, अहले बैत को, तमाम सहाबा सहाबियात को पहुँचा दीजिए। ताबईन व ताबईन को बख्श दीजिए। हमारे वालिदैन को, वालिद गिरामी हज़रत अक़दस मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, हमारे असातिज़ा मशाइख़ को, मुहिब्बीन व मुहसिनीन को, तमाम रिश्तेदारों को
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वाले इंसान और जिन्नात को पहुँचा दीजिए। सारी उम्मत के हक़ में इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका नबियुक सय्यिदुना व मुर्शिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन शर्रि मा सअदका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना व मुर्शिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।